हमसे बिछड़े हुए लगभग 25 वर्ष हो गए। ये समय कैसे गुजरा कुछ पता ही नहीं चला। मेरा उनका संबंध लगभग 68-70 साल पुराना था। जब मैंने और अजीत ने क्लास 7th में NAS कॉलेज में एडमिशन लिया था, इट वॉज 1950-51, जब से हमारा इनका संबंध है। बाद में ये मेडिकल कॉलेज में चले गए अपना MBBS करने के लिए, और हम लोग यहाँ रहे। बाद में आने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे मेरठ में ही और अपने घर के पास ही यहीं प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है। इन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की और ईश्वरीय कृपा से इनके पास इस कदर पेशेंट्स आने लगे चारों तरफ से कि भीड़ रहती थी हर समय। इनका स्वभाव इतना अच्छा था कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी पूरे तन्मयता के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ उसको देखते थे, उसका इलाज करते थे। अगर उसके पास दवाई के लिए पैसे भी नहीं हैं तो पैसा भी खुद अपने पर्स में से निकाल के देते थे। तो चाहे वो भाई दवाई तो अपने पास से देते ही थे, उसके अलावा कि भाई फल खा लेना, दूध पी लेना, इस तरीके से बहुत लोगों का ध्यान रखते थे। इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति ये कहता था कि भाई मेरा पेशेंट घर पे से आ नहीं सकता, तो अपने पैसे खर्च करके रिक्शा से जाकर उसे देखते थे। और इतना लोग इन्हें प्यार करते थे कि हर समय डॉक्टर साहब के चारों ओर भीड़ लगी रहती थी। जो बुजुर्गवार इनके जानने वाले थे, ओल्ड एज के भी जितने भी, उन्हें ये उनके घर पर जाकर विजिट करते थे, उन्हें देखता, उनकी देखभाल करते थे। डॉक्टर साहब का लोकल पॉलिटिक्स में भी बहुत दखल था। यहाँ पर जो भी पॉलिटिक्स चलती थी, ख़ास तौर से कांग्रेस को ये सपोर्ट करते थे। तो जितने भी लोग थे, इनके घर रोज़ शाम को एक महफिल सी जमा रहती थी। ज़्यादातर लोग इनके पास आके इनसे सलाह मशवरा करते थे और इनसे अपना गाइडेंस लेते थे। यस, बहुत सालों तक डॉक्टर साहब अपनी क्लिनिक ख़त्म करने के बाद 12:30 बजे हमारे ऑफिस में आते थे और 1:30 बजे तक बैठते थे, वर्षों तक। इनके इस बात का पता इनकी पत्नी को भी नहीं था कि ये 1.5 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए कहाँ जाते हैं। हमारे पास बैठ के गप्पे करते थे, कभी हमें समझाते थे, हमें गाइड करते थे, बहुत सारी बातों में डिस्कशन होता था। हमें उनके बिछड़ जाने का बहुत अफसोस हुआ, हमें बड़ा खालीपन लगा। और आज भी जब भी याद आती है तो बहुत अजीब सा लगता है और खालीपन लगता है।